नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिग्गज अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी 10 कदम सीरीज़ का। जी हाँ, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना क्या एमजी रानाडे, दयानंद सरस्वती, दयानंद या स्वामी विवेकानंद? सबको पता है 10 अप्रैल 1875 बॉम्बे के अंदर आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। ओके, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, गोपाल कृष्ण गोखले या श्यामजी कृष्ण वर्मा। स्वामी विवेकानंद 1897 में बेलूर मठ के अंदर स्थापित करते हैं किसे? रामकृष्ण मिशन को, जिसमें दो मुख्य उनके ध्येय थे, लक्ष्य थे। पहला था क्या? एक तो दरिद्र नारायण की सेवा करना, और दूसरा जो वेदांत दर्शन है उसको व्यावहारिक वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना। ओके, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था 1872, 1890, 1893 या 1901 में। 1893 में कब लिया था? 1893 में। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद ने सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित प्रथम विश्व धर्म संसद में भाग लिया, और इसी धर्म संसद में उन्होंने अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था, जिसने पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म और वेदांत दर्शन की महानता से परिचित करवाया। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक हमने बहुत बार देखा है। भारतीय ब्रह्म समाज जिसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। उनके बाद दो धड़ों में बढ़ जाता है ब्रह्म समाज। जो पुरातन विचारधारा से प्रभावित थे वो कौन थे? वो थे देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज उनके समूह का नाम था, उनकी संस्था का नाम था। और केशव चंद्र सेन जो कि नई विचारधारा के व्यक्ति थे, वो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज के, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि महिला पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति, बंगाल के, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय मूल ब्रह्म समाज। ओके, केशव चंद्र सेन इसका आंसर है। भारतीय ब्रह्म समाज, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमिटी, टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किसकी स्थापना से है? केशव चंद्र सेन का संबंध किसकी स्थापना से है? तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, राजाराम मोहन का इसमें योगदान था, इसकी स्थापना में। वहीं अगर हम बात करें केशव चंद्र सेन की, तो केशव चंद्र की सेन का संबंध जो है टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। जी हाँ, विकल्प 2 और 3 मतलब बी सही है। जो केशव चंद्र सेन है, इनके द्वारा स्थापित की गई थी कौन सी? एक तो टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन ने 1868 में टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नव विधान और 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की थी। जबकि कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी थी, इसकी स्थापना 1823 में हो गई थी राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम ने मिलकर। 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम मिलकर के कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना करते हैं। वहीं 1868 में टेबरनिकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन और 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करते हैं कौन? केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने, सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने। आपको मैंने इसके संबंध में कहानी बताई थी कि अकबर सेकंड जो मुगल बादशाह थे, राजा का खिताब दे करके इनको लंदन भेजते हैं। और वहां पर क्यों भेजते हैं? अपनी पेंशन बढ़वाने की पैरवी करने के लिए। वहीं पर इनको मस्तिष्क ज्वर, मेनिंजाइटिस हो जाता है, और वहीं पर इनका देहांत हो जाता है राजा राम मोहन राय का। इसीलिए इनकी समाधि जो है वो भी लंदन में है। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी? राजा राम
मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा या तत्वबोधिनी सभा। अब पूछ क्या रहा है, देखिए यहीं पर जो है चक्कर पड़ता है, चक्कर जो पड़ता है वो यहीं पर पड़ता है। क्यों पड़ता है? ये पूछ रहा है प्रथम संस्था कौन सी थी। जो ब्रह्म सभा है, ये ब्रह्म सभा है, यही तब्दील होती है, यही परिवर्तित होती है ब्रह्म समाज के अंदर। सबसे पहले ब्रह्म सभा की स्थापना की जाती है, ब्रह्म समाज बन जाता है। लेकिन उससे भी पहले राजा राम मोहन राय स्थापित करते हैं किसको? आत्मीय सभा। इसको करते हैं आत्मीय सभा को। पूछा गया है हमसे राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? वो थी आत्मीय सभा। उसके बाद ब्रह्म सभा जो कि तब्दील हो जाती है ब्रह्म समाज के अंदर। ओके। राजा राम मोहन राय ने हिंदू धर्म की बुराइयों को दूर करने और एकेश्वरवाद का प्रचार करने के लिए सबसे पहले 1814-15 ईस्वी में कलकत्ता के अंदर, कहाँ पर? कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। कलकत्ता में किसकी स्थापना की थी? आत्मीय सभा की। यह उनकी पहली सुधारवादी संस्था थी। इसके बाद 1828 में उन्होंने ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज बनी, की स्थापना की। समझ रहे हैं आप कि 1814-15 ईस्वी में, 1814-15 के आसपास कलकत्ता में सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना करते हैं। उसके बाद 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में क्या बन जाती है? ब्रह्म समाज। क्या बन जाती है? ब्रह्म समाज। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। 19वीं सदी के जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन थे, उन्हीं के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। बिल्कुल कहा जा सकता है निश्चित तौर पर कि जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे, उनके कारण भारत का आधुनिकीकरण में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है। सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते। जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए हैं, उनके मूल में क्या था? उनके मूल में थी तार्किकता, उनके मूल में थी बुद्धिवाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। निश्चित तौर पर यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही था जो कि कुरीतियों को अलग करके उनमें बुराई देखने में सक्षम बना रहा था लोगों को। और ऐसे पढ़े लिखे लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय और एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिन लोगों की, जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन थे उनको बड़े ही शालीनता के साथ, बड़े ही व्यवस्थित तौर पर, पूरा पुख्ता सबूतों के साथ, जैसे सती प्रथा के बारे में वो बताते हैं, तर्क के साथ प्रस्तुत करते हैं राजा राम मोहन राय कि ये शास्त्र सम्मत नहीं है। ठीक है। तो इसी तरह से बाल विवाह के विरोध में भी जब ये हरविलास शारदा अपना पक्ष रखते हैं, शारदा एक्ट लेके आते हैं, तो वो बताते हैं कि आखिरकार क्यों जो है बाल विवाह नहीं होना चाहिए। तो तर्क को जो है प्रधानता दी जाती है। किसको प्रधानता दी जाती है? तर्क को। अंधविश्वास और कुरीतियों का क्या किया जाता है? विरोध किया जाता है। तो एसर्शन और रीजन दोनों सही है, और एसर्शन जो है इसकी सही व्याख्या करता है। जी हाँ, बी ऑप्शन इसका आएगा। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। क्या आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी? या 10 अप्रैल 1875 बॉम्बे स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करते हैं? मतलब 1875 में हुई घटना है, नॉट 1835। तो ये गलत है। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप्त प्रमाण मानने को लेकर था। क्या लाला लाजपत राय आर्य समाज के जो वेदों को पर्याप्त प्रमाण मानते थे उसका विरोध किया था? लाला लाजपत राय आर्य समाज के क्या थे? प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कभी ऐसा विरोध नहीं किया। ये कथन सत्य नहीं है। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। जी हाँ, ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन जो कि बाद में भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक बनते हैं, उन्होंने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। विनोबा भावे सर्वोदय समाज की स्थापना करके और शरणार्थियों के लिए काम करते हैं। विनोबा भावे सर्वोदय समाज की स्थापना करके किसके लिए काम करते हैं? शरणार्थियों के लिए भी उन्होंने काम किया था। तो तीसरा और चौथा ऑप्शन दोनों सही है। अगर हम देखें तो डी ऑप्शन सही है। ओके। आर्य समाज 1875 में, आर्य समाज 1875 में
और लाला लाजपत राय जो है उसके प्रबल समर्थक थे। केशव चंद्र सेन नारी शिक्षा के लिए काम किया है उन्होंने, और विनोबा भावे सर्वोदय समाज के तहत शरणार्थियों के लिए कार्य किया। विनोबा भावे ने सर्वोदय समाज के तहत किसके लिए कार्य किया? शरणार्थियों के लिए कार्य किया। महात्मा ज्योतिबा फुले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? बताइए। गोपाल मंडली, श्री नारायण सभा, सत्यशोधक समाज या महाजन सभा? 1873 सत्यशोधक समाज। ओके, 1877 में सत्यशोधक समाज। किसने 1877 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की? ज्योतिबा फूले ने। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। ओके, किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज 1867 के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। अगर आप देखें एमजी रानाडे, ये इन्होंने प्रार्थना समाज को क्या बनवाया था? एमजी रानाडे, जो पूना सार्वजनिक सभा जिन्होंने स्थापित की थी एमजी रानाडे, और प्रार्थना समाज को प्रसिद्ध करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही एमजी रानाडे की। लेकिन इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग, जी हाँ। 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बंबई के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना की। बाद में एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे इसको बहुत लोकप्रिय बनाते हैं, लेकिन मूल संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्य समाज आंदोलन ने हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान किया। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती क्या कर रहे थे? वेदों की ओर लौटो, अपने मूल जो साहित्य है, अपना मूल जो ग्रंथ है, उनकी ओर लौटने की शुद्धि आंदोलन चला रहे हैं, स्वराज्य की बात कर रहे हैं, और हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने की वकालत कर रहे हैं, पैरवी कर रहे हैं। वो हिंदुओं में आत्मविश्वास शुद्धि आंदोलन के माध्यम से कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपका अपना धर्म ही पर्याप्त है आपके लिए, इसलिए हिंदुओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता प्रदान की थी। आर्य समाज आंदोलन ने श्वेत जाति की श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। जब जो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई मिशनरियों द्वारा क्या करवाया जा रहा था? कन्वर्जन करवाया जा रहा था, तो उसको रोकने के लिए और हिंदू धर्म के लोगों में अपना आत्मसम्मान वापस लौटाने के लिए उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, और जो श्वेत जाति की श्रेष्ठता थी उसकी जड़ों को कमजोर किया। तो असर्शन रीजन दोनों सही है और ये सही व्याख्या भी करता है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक बताइए। स्वामी विवेकानंद, निश्चलानंद, चिन्मयानंद या इनमें से कोई नहीं? इसके लेखक है स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है स्वामी दयानंद सरस्वती? जो कि इसमें उपस्थित नहीं है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? रामकृष्ण परमहंस, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय? तो ये प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? बताइए। स्वामी विवेकानंद के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। और दो ही महत्वपूर्ण, एक तो वेदांत का जो है व्यवहारिक रूप जो है लोगों के बीच में फैले, उसका प्रचार प्रसार करना, और एक दरिद्र नारायण की सेवा करना। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहिए दिग्गज एकेडमी के साथ। धन्यवाद।